बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में शेयर करूंगी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे और ये कौन थे? तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों में फर्माबरदार बेटे थे ये। और इनके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ने संभाला। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों में सबसे बड़े थे और फर्माबरदार ज़िम्मेदार थे। इन्होंने दुनिया के तमाम अमूर को संभाला और दुनियावी कामों में आगे रहें। तमाम भाई इनके जब साल पूरा होता था तो गल्ला और अनाज इनके भाई इनके घर में पहुंचाते थे, क्योंकि वो गल्ला और अनाज का काम नहीं करते थे। सब भाई इनका साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि भाइयों ने कहा कि इस साल से हम इनको गल्ला और अनाज नहीं देंगे, क्योंकि ये काम करते नहीं और हम इन्हें बैठ के इनको हमें देना पड़ता है। जब ये फ़ैसला किया तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर पैगम्बरी और किताब इनायत की, ताकि वो अपनी कौम को शरीयत सिखा सकें और दीन ईमान की राह बताएं। बाद वो सब भाई इनसे राज़ी हो गए और शर्मिंदा हुए और उन्होंने इनके घर के वालों का बड़ा ख्याल किया, इनके अहल याल का। इसके और गल्ला और अनाज इनके हर साल इनके घर पहुंचाते रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने नोश रखा था। जब वो भी बड़े हो गए तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और सारे दीन के काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने संभाला। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इनका खलीफा बेटा जिसका नाम कुलतबा था, उसने भी बाप की तरह दीन पर चले और साबित कदम रहे। हज़ारों खलीकुल्लाह को अपने दीन में बुलाया और राह हिदायत की बताई। इनके वफ़ात के बाद इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे यानी हज़रत कुलतबा के बेटे महलाइल जिनका नाम था, उन्होंने इससे गद्दी को संभाला और वो भी दीन की तरफ रहें और लोगों को दीन इस्लाम सिखाते रहें। और लेकिन वो बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत थे। तमाम जहानों में उनके बराबर, उनके जैसा कोई नहीं था। मगरिब मशरक़ से खलाइक उनको देखने आती थी और हदिया लाती थी। यहाँ तक कि उनके ख़ानदान में हशमत, इज़्ज़त और वक़ार ऐसी पैदा हुई कि इनके बराबर सारे आलम में कोई दूसरा ना था। इनसे जो फ़र्जंद पैदा हुए आखिर में अपने वो दीन पर वो भी कायम रहे। इनके मरने के बाद, इनके इंतकाल के बाद इनका महलाइल का बेटा ईज़ू नाम था जिनका, उन्होंने इस गद्दी को संभाला। उस ईज़ू को अक्सर लोग ओस भी कहते थे। महलाइल को देखने के लिए रहलत के बाद भी लोग उनके ज़ियारत के लिए आते तो फिर तहाइफ लेकर आते हैं, लेकिन फिर मायूस लौट जाते हैं क्योंकि उनसे उनकी ज़ियारत नहीं हो सकती थी। और शैतान इब्लीस ने काम किया और एक शक्ल इख्तियार करके इनके बेटे ईज़ू को वर्गलाया कि इनकी एक शक्ल मूर्ति बना करके रखो और उस पर एक पर्दा डाल दो और लोग जब आए देखने। फिर क्या था, हज़रत महलाइल के बेटे ईज़ू को शैतान के बहकावे में आने के बाद उन्होंने अपने बाप की एक शक्ल की मूर्ति बनाई और उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया। इब्लीस अपने बातों में, अपने मकसद में कामयाब हो गया। और फिर इसके बाद महलाइल की सूरत बनाकर एक बुर्का डाला। तमाम खल्क़ के एतराफ़ आलम से आकर इस सूरत बेजान की ज़ियारत करके चली जाती। एक दो इलाक़े के अलावा भी और दूसरे दूर दूर से आलिम दीन आने लग गए और इन लोगों को भी जो नहीं आए थे बुज़ुर्गान दीन, और उनसे शैतान इब्लीस इंसान की शक्ल इख्तियार करके उनके पास किया और उनसे कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने महलाइल की पूजा की, उनकी खिदमत की, उनकी ज़ियारत की, तुम पर भी लाजिम है कि इसकी सूरत की परस्तिश करो और रूह महलाइल को तुम खुश करो ताकि उनकी रूह खुश हो जाए। अल्लाह तुम्हें उनके ज़रिए दौलत से मालामाल करे। बस वो लोग भी सूरत को पूजने लगे, उनकी ज़ियारत करने लगे। रफ्ता रफ्ता तमाम आलम बुत परस्ती में फैल गई
بعد اس کے اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اخزا تھا، جسے ادریس پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو